हेलो ट्रेडर्स। होप आज का ट्रेडिंग सेशन आपका बहुत अच्छा रहा होगा क्योंकि सेकंड हाफ ने निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दी और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि निफ्टी ने टेक्निकली बहुत अच्छी रिकवरी दी। अब देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या करने वाली है। इसके लिए आपको निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इससे आपको इंट्राडे में निफ्टी का बिहेवियर पता चलता है कि निफ्टी का चार्ट का बिहेवियर क्या है और उसके हिसाब से आपको क्या पोजीशन लेना है। अब सबसे पहले निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड चेक करते हैं और प्राइमरी ट्रेंड चेक करने के लिए आपको निफ्टी का चार्ट बड़े टाइम फ्रेम में देखना होता है कि वहाँ पे क्या चार्ट का स्ट्रक्चर बना है, क्या चार्ट का फ्लो कैसा है, चार्ट्स का बिहेवियर क्या है। उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी का यहाँ से अपसाइड मूवमेंट लेगी या डाउनसाइड मूवमेंट लेगी। ऐसी क्या चीज़ वीकली चार्ट पे कुछ इंडिकेशन क्या निफ्टी ने दिए हैं। हाँ, अगर आप वीकली चार्ट पे निफ्टी को आप चेक करोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने आज एक बाउंस बैक लिया। तो वो बाउंस बैक कब लिया? जब निफ्टी ने 25,300 का एक लो बनाने के बाद आज निफ्टी ने बाउंस बैक करा। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखोगे, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसका निफ्टी ने एक फॉल्स ब्रेकआउट लेके बाउंस बैक करा। इसका क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि निफ्टी नीचे जाने के मूड से नहीं है। ये एक बिहेवियर होता है चार्ट का। क्लियर है? सो अगर बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ से क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि वो अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी है। सो प्राइमरी ट्रेंड के हिसाब से निफ्टी का मूवमेंट कहाँ है? अपसाइड। कहाँ निफ्टी दिख रही है? यहाँ से निफ्टी आपको ऊपर जाते हुए दिख सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब चेक करते हैं निफ्टी का सेकेंडरी ट्रेंड। क्या सेकेंडरी ट्रेंड में निफ्टी ने ऐसा कोई इंडिकेशन दिया हुआ है कि वो भी कंफर्म कर रहा है कि निफ्टी यहाँ से अपसाइड मूवमेंट में है? तो निफ्टी का सेकेंडरी ट्रेंड चेक करने के लिए इसका आर्ली चार्ट अपन ओपन करते हैं। अब आर्ली चार्ट में निफ्टी ने 16 से 30 नवंबर के बीच में डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। ये डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था। उसके हिसाब से निफ्टी ने डाउन साइड का भी मूवमेंट परफेक्ट दिया जब निफ्टी ने 25,300 का लो बनाया था। ठीक है, अब उसके बाद निफ्टी ने बिहेव कैसा किया है? उसके बाद निफ्टी ने क्या किया? उसके बाद निफ्टी ने एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया। एक चार्ट का बिहेवियर होता है कि कभी भी स्टॉक अगर जिगजैग फॉर्म में नीचे आए तो वो अपसाइड का मूवमेंट जरूर लेता है। ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रेंड में भी निफ्टी ने एक कंफर्मेशन दिया था कि उसका नीचे जाने का मूड नहीं है। दो कंफर्मेशन यहाँ पे निफ्टी ने दिए थे। पहला कंफर्मेशन क्या था? पहला कंफर्मेशन क्या था कि निफ्टी यहाँ से जिगजैग फॉर्म में नीचे आई। क्लियर है? और जिगजैग फॉर्म में नीचे आने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक अगेन फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। किस पैटर्न का? इस पूरे पैटर्न का। क्लियर है? इस पूरे पैटर्न का जो ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, दिस इज द सेकेंड इंडिकेशन दैट कि निफ्टी यहाँ से अपसाइड के लिए रेडी है। अब देखते हैं निफ्टी का इंटरमीडिएट ट्रेंड, जिसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी का चार्ट के स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं कि निफ्टी का फर्दर अपसाइड मूवमेंट या कंफर्मेशन कहाँ पे मिला है कि यहाँ से वो अपसाइड जा सकती है। तो 15 मिनट का अगर चार्ट पैटर्न निफ्टी का अगर अपन ओपन करते हैं तो वहाँ से जो टेक्निकल लेवल निफ्टी के आ रहे हैं वो आ रहा है। सबसे पहले तो 25,800 का निफ्टी का एक टेक्निकल लेवल है जहाँ पे निफ्टी फर्दर बुलिश जोन में एंटर कर लेगी। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अगर 25,800 के आसपास कंसोलिडेट करती है तो ये मान के चलो निफ्टी 26,100 के लिए रेडी है। कंडीशन क्या है कि निफ्टी यहाँ पे कल 25,800 के आसपास एक कंसोलिडेशन बनाना चाहिए। वो कंसोलिडेशन निफ्टी को स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि आप लोग को पता है कंसोलिडेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट। तो निफ्टी को स्ट्रेंथ देगा। वो स्ट्रेंथ से निफ्टी 25,100 के
तरफ बढ़ सकती है। अब कौन सा ऐसा टेक्निकल लेवल है जहां से निफ्टी नीचे आ सकती है? तो वो जो टेक्निकल लेवल है वो है 25,300 का। 25,300 का टेक्निकल लेवल ऐसा है जब तक आप निफ्टी में बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी कंटिन्यूस कर सकते हो। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखें टेक्निकली, तो निफ्टी यहाँ से बुलिश रहने के आसार ज़्यादा है। ठीक है, मैं एफआईआईज़ के डेटा, ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटर कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि मार्केट में इम्पॉर्टेंट क्या है। मार्केट में इम्पॉर्टेंट है कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है वो मार्केट में इम्पॉर्टेंट नहीं है। एफआई ने कितनी बाइंग करी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एफआई कितनी बाइंग और सेलिंग करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना होगा वो इम्पॉर्टेंट है। तो एफआई कितनी बाइंग सेलिंग करने वाले हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा आने वाला है, ये डेटा अभी किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होता है। तो मार्केट में इम्पोर्टेंट क्या है, क्या होने वाला है या क्या हो गया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो टेक्निकली निफ्टी के लेवल्स को आप फॉलो करो तो 25,800 का अपसाइड मूवमेंट के लिए जो निफ्टी को 26,100 तक लेके जाएगा, और डाउन साइड में 25,300 का एक सपोर्ट लेवल है। जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करती है तब तक बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी पे आप बैठ सकते हो। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको निफ्टी 25,800 के आसपास कंसोलिडेट होते हुए दिख जाए तो अगेन you can buy above the level of 25,800 for the target of 26,100.